ये बताइए दिनेश जी, क्योंकि अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने काउंसलिंग रोकने से मना कर दिया है, कोर्ट ने कहा है कि एनटीए अपना जवाब रखे, क्या लग रहा है ये मामला लंबा खिंचेगा क्या? देखिए, लंबा तो एनटीए पे डिपेंड करता है कि वो अगर जल्दी से रिप्लाई करते हैं, बट उनको बहुत सारे जवाब देने हैं एनटीए को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जितने भी इश्यूज हैं, और मैं समझ सकता हूँ अभी एनटीए वाले बिल्कुल चुप बैठे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने कमेटी बनाई और कमेटी में कोई एक्सटर्नल मेंबर नहीं रखा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक रिप्लाई एफिडेविट के फॉर्म में दीजिए। अब जो भी वो बोलेंगे, गलत बोलेंगे तो कंटेम्प्ट में जाएंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एनटीए पे बहुत डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वो रिजॉल्व करना चाहते हैं इस इशू को, या देर करना। एक खबर ये भी है कि एक जवाब एनटीए कल भी दाखिल करने वाला है, बुधवार को। हाँ, देखिए, वो पूरा कर रहा है, वो दूसरे केस में कर रहा है जो पहले फाइल हुआ था रिजल्ट से, उसमें इश्यूज पूरे नहीं थे। जो हमने इश्यूज लेके आए हैं उस पर रिप्लाई फाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा, कमेटी वो एड्रेस कर रही है कि नहीं कर रही, कि ग्रेस मार्क्स कैसे दिए, हाउ डिड दे से कि कितना टाइम लूज हुआ, हाउ डिड दे डिफाइन दैट। एनटीए को बहुत सारे जवाब देने और अभी वो पार्शियल एफिडेविट, पार्शियल रिप्लाई दे रहे हैं कि पूरा रिप्लाई दे रहे हैं। आज की सुनवाई में कोर्ट ने किन किन बिंदुओं पर जवाब मांगा है सर एनटीए से, एक बार अगर आप बता पाए तो? हाँ, तो आज उन्होंने जो ये पीआईएल फाइल की थी, वो रिजल्ट से पहले उन्होंने पीआईएल फाइल कर दी थी। तो वो मेनली थी जो चीटिंग हुई थी उस बेसिस पे थी। तो उस बेसिस पे जो एफआईआर्स हुए थे उनके बेसिस पे ज्यादातर किया है। हमारा जो पीआईएल आएगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो मेनली है कि आपने ग्रेस मार्क्स और वो भी तब बताए जब हमने कहा कि ये मार्क्स तो टोटल हो ही नहीं सकते, आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर लीजिए, ये मार्क्स आपके स्टूडेंट्स के आ ही नहीं सकते। तब उन्होंने कहा अच्छा हमने ग्रेस मार्क्स दिए। तो ये अभी जो इशू आएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने कल या परसों जब भी आएगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो अलग इश्यूज हैं, वो रिप्लाई एनटीए ने अलग देना है। मेरे ख्याल से ये जल्दी इशू डिसाइड करना है। बहुत सारी याचिका है सर। एक और बात, फिर उसके बाद मैं अगले गेस्ट पे जाऊंगी। एक और चीज, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है सर, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कहीं ना कहीं मामले में गड़बड़ी है या कोई धांधली हुई है, तो क्या ये मामला आगे खिंच सकता है लंबा? तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कह सकता है कि काउंसलिंग जो अभी तक हुई है उसको रोक दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए, या री एग्जाम हो या रीचेकिंग हो, कुछ इस तरह की बात हो सकती है कि आगे मामला यानी लंबा खिंचेगा या जल्दी निपटेगा? देखिए, एंटायरली इन्वेस्टिगेशन जो सुप्रीम कोर्ट करेगी उसके रिजल्ट पे ये डिपेंड करता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, इवन जो काउंसलिंग हो रही है, जो उन्होंने बहुत कहा जा रहा है मीडिया में कि उन्होंने स्टे नहीं दिया, आई एम नॉट एट ऑल वरीड। वो काउंसलिंग रिवर्स भी हो सकती है, री एग्जामिनेशन भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकती है। तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट अगर देखेगा कि धांधली हुई है, और वो जांच के बाद ही पता लगेगा, और जो मेरे ख्याल से हुई है, नहीं तो वी आर एलिजिंग दैट कंप्लीटली कि ये मास स्केल पे एक तरीके से चीटिंग हुई है स्टूडेंट्स के साथ, और मैसिव स्केल पे हुई है। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट यानी बिल्कुल सर, लौटती हूँ आपके पास। यानी नितिन विजय, सीधे तौर पर अगर ये देखा जाए कि कोर्ट अभी फिलहाल इंतजार कर रहा है कि एनटीए जवाब क्या देगा। देखिए, अलग अलग याचिकाएं, उन तमाम याचिकाओं में वो सारी बातें हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं यहाँ पर। पहले ही बोला, शिवांगी मिश्रा वाला इशू बिल्कुल अलग था। अब जो पीआईएल दर्ज हो रही हैं उनका इशू बिल्कुल अलग है। उनको बहुत सिलसिलेवार हम लोगों ने स्ट्रक्चर करके अपनी जो पीआईएल है वो दर्ज कराई है। हमारे मोशन की पीआईएल को दिनेश जी ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इस मंच पे हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपसे हमारा बहुत देर मंथन हुआ, चिंतन हुआ कि हमें कैसे करना चाहिए। दो बार हमने पूरे पीआईएल को पढ़ी, आपने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर करके उसको सुप्रीम कोर्ट में दायर करा है। मेरे हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होना चाहिए वो सबसे पहले ये होगा कि एक कमेटी गठित करे, जैसे कि एनटीए ने पहले कमेटी गठित करी थी, पर उसमें एनटीए के मेंबर्स थे। जब सुप्रीम कोर्ट उस कमेटी को गठित करेगा और उनसे निर्णय लेगा तो एनटीए के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। बस एक ही रिक्वेस्ट इस मंच से हम करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, मीडिया से, मीडिया ट्रायल भी, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है निर्णय को, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो मीडिया ट्रायल में हमेशा ये बात बोली जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों का भविष्य इन्वॉल्व है, कि इसका निर्णय बहुत जल्दी आए,
इसको हम नितिन जी, डिले नहीं कोशिश कर देखिए, हमारी गुड न्यूज टुडे की कोशिश यही, हम तो एक मुहिम के तौर पर इसको ले रहे हैं, हम लगातार कल से इस पर बातचीत कर रहे हैं, तमाम लोग जो भी याचिकाएं लेकर जा रहे हैं, कोर्ट का पक्ष हम रख रहे हैं, हम कोशिश तो यहां तक सर कर रहे हैं कि हम खुद एनटीए से बातचीत करें, एनटीए की तरफ से कोई आकर अपनी बात रखने को तैयार ही नहीं है, हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं सर, मामला अगर कोर्ट में भी है, इसीलिए हमने एडवोकेट को भी यहां पर बिठाया है, मामला अगर कोर्ट में भी है, कोर्ट भी इस बात का संज्ञान लेगा और कोर्ट को भी पता है कि ये बच्चों के भविष्य की बात है। शिव खेड़ा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, यही बात है शिव खेड़ा जी, देखिए मामला बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, पेचीदा हो गया है, बच्चे सड़कों पर हैं, वो बच्चे जिनको इस वक्त काउंसलिंग में जाना चाहिए था, लेकिन अब उनको ये नहीं पता कि आगे होगा क्या। शिव खेड़ा जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज इसकी जिम्मेवारी किसको जाती है? द एजुकेशन डिपार्टमेंट, they need to make sure that these things are done right. And number two, if it is in court, then court must take a decision right on the spot. इसको drag तो नहीं कर सकते ना, बच्चों के भविष्य के साथ आप नहीं खेल सकते. So they have to give an order, whatever decision they are making, they have to make a decision right on the spot and be done with it. And whether the papers got leaked, how it came out, what happened, exactly what the details are, the court has to investigate and check out and do it. बट अगर कहीं पेपर के ऊपर लीक हो गया है तो कैसे लीक हो गया है? ऑब्वियसली देयर इज ए लीकेज समवेयर, वेदर इट इज करप्शन, समबडी पेड मनी, कुछ तो हुआ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, ऐसे थोड़ी लीक हो जाता है। एंड ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं? इन द लास्ट 2 years, in years 21 and 22, there was only 1 topper and 2 toppers and 3 toppers, 2 toppers. But this time there are 67 toppers. How do you have that kind of a thing happen? It is unusual. This is not common. So whatever has happened, I mean, at least somebody has to take responsibility, accountability, and they must lose their job. See, खाली यहाँ पर बात करने से टीवी पे एक इंटरव्यू हो गई, and that's the end of it. What is the root cause? Maybe कहीं पर किसी ने पैसे दिए, करप्शन हुई, ब्यूरोक्रेसी हुई, कहीं ना कुछ तो गड़बड़ हुई है ना। So whoever is accountable, their job must be out. They must be thrown out of the jobs, and they should be accountable. They can't play with the future of the children right here the way they are doing. अब इस दिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज होती है। क्लैरिटी नहीं है ना सर, क्लैरिटी एनटीए की तरफ से नहीं दी गई और इसीलिए देखिए मजबूरन बच्चों को कोर्ट में जाना पड़ा, जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उनको कोर्ट में जाना पड़ा। मैं क्लैरिटी है, कंफ्यूजन कोई नहीं है, करप्शन है सर। वी डोंट हाइड बिहाइंड द वर्ड कि क्लैरिटी नहीं है, सबको क्लैरिटी है। सर ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए? आपने एफआईआर होने के बाद भी पेपर कैसे कंडक्ट करवा लिया? आपने क्यों नहीं पेपर क्रॉस चेकिंग के लिए अभी तक भेजा? सर इसको हम यही कहेंगे कि ये क्लैरिटी नहीं है, या फिर वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि देखिए उनकी साख पर भी बात आती है। फिर मैम क्लैरिटी है, कहीं ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन है मैडम, कुछ क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। जब आदमी अपनी गलतियां ठीक से एक्सेप्ट नहीं ना करता है, दे ब्लेम द सिस्टम, दे ब्लेम द कंप्यूटर, दे ब्लेम समथिंग एल्स। दैट इज नॉट द आंसर। सो क्लैरिटी बिल्कुल है सामने। अब देखिए वही पूना में जो जज ने दिया, वही कि ऐसे लिख दो बच्चे के लिए, वो ये थोड़ी उसका अपना बच्चा मर जाता तो वो ऐसे लिखवाता क्या? मैम क्लैरिटी है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये सब करप्शन है, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी है, सारी गड़बड़ है।